ख़वातीनो हज़रात और दोस्तों, महक कल्चरल की जानिब से आज हम पंजाब के वज़ीर आला जनाब भगवंत सिंह मान साहब से मुखातिब हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि जो मान साहब ने पिछले 15 दिन में जो काम अंजाम दिए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। उनकी इंटेंशंस, उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। वो अपने एक मिशन के साथ चले हैं और अल्लाह ताला उनको उस मिशन में कामयाब करे, यही हमारी सारी टीम की तरफ से उनको ये एक दुआ है उनके लिए। इससे पहले कि हम मान साहब से मुखातिब हों, मैं पंजाब की 3 करोड़ की आबादी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। वो ये है दोस्तों कि जब तक हम चाहे किसी भी शोबे में हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे माली हैं, स्वीपर हैं, मोची हैं, बिज़नेसमैन हैं, छोटे बिज़नेसमैन हैं, बड़े बिज़नेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्लर्क हैं, पुलिस में हैं, रेवेन्यू में हैं, कहीं भी हैं, जब तक हम आगे बढ़कर मान साहब का साथ नहीं देंगे, मान साहब भी या कोई भी दुनिया में शख्स कामयाब नहीं होगा। क्योंकि साहिर लुधियानवी साहब ने एक बार कहा था कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। वो एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम सब की ज़िम्मेवारी है कि उस काम में उनका साथ बटाएं और अपना काम पूरी ईमानदारी, नेक नियति और मुल्क की तरफ अपना फ़र्ज़ जान के करें। ये तो हो गई मेरी एक गुजारिश पंजाब के आवाम को। अब मैं बात करना चाहता हूँ सरदार भगवंत सिंह मान साहब से। मान साहब, एक बात यकीन मानिए कि ये बात आपको कहने की हमारी हिम्मत इसलिए हुई है कि आप एक बहुत ही नेक, सादा, शरीफ इंसान हैं और आप कुछ ना कुछ पंजाब की जनता के लिए अपने 5 साल के वक्त में कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपका घर संगरूर है, आपका पेरेंटल हाउस जद्दी गांव आपका संगरूर है। आप जब से वज़ीर आला बने हैं, आपका संगरूर आना जाना लगा रहता है और लगा रहना भी चाहिए, क्योंकि अपनी मिट्टी से, अपने घर से रिश्ता कभी नहीं टूटता, टूटना भी नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है वहाँ कि जब आप आते हैं वहाँ और जाते हैं, तब वहाँ के डीसी साहब और एसएसपी साहब दोनों आपको सी ऑफ करने आते हैं और वेलकम करने आते हैं और छोड़ने आते हैं। तो ये यार कहाँ की अच्छी बात है, ये बताओ। उन बेचारों को अपना काम करने दो, वो क्यों वहाँ आपके इंतज़ार में खड़े रहें। अच्छा, और एक चीज़ और हमने नोटिस की कि जब आपका कारवां चलता है तो उसमें एम्बुलेंस भी चल रही है, फायर ब्रिगेड भी चल रही है, 10-10, 15 गाड़ियाँ भी चल रही हैं, पता है कितने कांस्टेबल, कितनी सिक्योरिटी आपके साथ चल रही है। तो मान साहब, हो सकता है ये कोई नॉर्म्स हों, शायद, मेरे को नहीं पता, लेकिन साहब आप में और फिर राजे महाराजे जो पहले रहे उनमें क्या फ़र्क है। अरे यार, आप तो कहते हो कि मैं इनकलाबी हूँ। इनकलाब वाला जब कहता है कि मैं इनकलाबी हूँ तो उसको पता है कि मैंने तो मरना ही है एक दिन। सर, गोली से जो मौत हो जाए वो डॉक्टर की गोली से नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने आपके साथ जो कारवां चलता है उसको कम कीजिए। एक गनमैन, एक ड्राइवर के साथ चलो, एक सिक्योरिटी, एक पीसीआर साथ लगा लो यार। आप तो बड़े सादे से इंसान हो। हमने देखा हुआ आपको यहाँ स्कूटर पे घूमते हुए 2003 और 4 में, जब आप रणबीर राणा के साथ स्कूटर पे घूमा करते थे और यहाँ 22 नंबर पे खड़े होकर चाय चूहे पिया करते थे। तो ठीक है, अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, सॉरी वज़ीर आला बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक मान साहब, मैं आपको एक बहुत सच्ची और अच्छी बात भी सुनाना चाहूँगा, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। देखिए, हम जो लोग होते हैं ना, एक बहुत ही छोटे और आम से घरों से आते हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो हमारा कच्चा होता है वो होममेड होता है। बाज़ार वाला कच्चा नहीं हम डालते, क्योंकि उस कच्चे का ये फ़ायदा रहता है कि जब वो कच्चा पुराना हो जाता है तो साला पोछे के काम आ जाता है। एक बार सरकार से हमें एरियर मिले तो हमारे दिल में भी आया यार, वो क्या ब्रांडेड श्रांडेड होते हैं ना, वो विक्की जॉनी क्या भी, चलो हम भी ले लें यार एक बार। तो मेरे पास स्कूटर या कार नहीं है सर, मैंने अपनी साइकिल उठाई और ये भूपेंद्रा रोड, यहाँ शोरूम बड़े बड़े हैं, मैं वहाँ वो ब्रांडेड कच्छा लेने चला गया। अब सच मानिए क्या हुआ, मैं वहाँ गया तो 10-12 वहाँ काले कच्छे वाले बाहर खड़े, सॉरी काले कच्छे वाले नहीं सर, वो जो ब्लैक कैट्स या कमांडोज जो होते हैं वो बाहर खड़े थे शोरूम के,
और हाथ के उनके सब में गन थी। तो मैं यकीन मानिए डर गया। मैंने सोचा यहाँ कोई डाका पड़ गया यार। तो मैंने अपना साइकिल जो मेरी गाड़ी थी वो वापस मोड़ ली। तो इतने में एक उनमें से 10 में से एक कांस्टेबल मेरे को जानता था, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं सर, हम लोगों को कांस्टेबल ही जानते हैं, कोई बड़ा अफसर नहीं हमें कोई जानता ना जान सकता है, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है इतनी सर। तो उसने आवाज़ मारी, उनका डॉक्टर साहब आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने पहले उससे पूछा कि भाई यहाँ कोई डाका पड़ गया है? तो उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो, डाका डुका नहीं पड़ा, साहब और मेम साहब अंदर शॉपिंग करने गए हैं। तो हमें ये हुक्म है कि जब तक साहब और मेम साहब बाहर ना आ जाएं, कोई गाड़ी यहाँ 10-20 गज के अंदर उनके यहाँ शोरूम के बाहर नहीं लगनी चाहिए। तो ये आलम है सर पंजाब का। हैं जितने आपके डीएसपी हैं ऑपरेशंस में लगे हुए, एसएचओ ऑपरेशंस में हैं, फील्ड में हैं, सबके साथ 4-4, 5-5 गनमैन हैं, ब्लैक कैट्स हैं, कमांडोज़ हैं। तो ये आप एक काम कीजिए, चलिए मेरा एक कहना मानिए, अगर आप मान सकते हैं तो। आप थिएटर के आदमी हैं, एक दिन अपने ऑफिस से मेकअप करके बाहर निकलिए बिना अपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के और बिना सिक्योरिटी के। कुछ नहीं कोई कहने वाला आपको, मैं यकीन करता हूँ। आप सेक्रेटेरिएट के बाहर जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ देखिए ये कितने आपके कमांडोज़ और ब्लैक कैट्स बैठे हैं। फिर आप सेक्रेटेरिएट में अपना मिनी सेक्रेटेरिएट जाइए 8 सेक्टर में, पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर जाइए 8 सेक्टर में, तो कम से कम आपको 2-2.5 हज़ार ऐसे काले कच्छे वाले ब्लैक कैट्स मिल जाएंगे। सर कितना बड़ा जुल्म है ये, क्यों हो रहा है ये? कितनी बर्बादी है सर, कितना गाड़ियाँ, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितनी मैन पावर की वेस्टेज है। और बात यहीं नहीं ख़त्म होती सर। जितने कुछ आईएएस और आईपीएस जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी लाइफ को ना पहले कोई खतरा था ना अब कोई खतरा है, उनके घरों के बाहर भी टेंट लगे हुए हैं। तो ये सब क्या जायज़ बातें हैं सर? अभी मैं आपके वज़ीरों की बात बताता हूँ। आपके 10 वज़ीर बने हैं सर, 10 के 10 वज़ीरों के साथ सिक्योरिटी चलने लगी है। 10 के 10 वज़ीरों के जब अपने घर से निकलते हैं तो हूटर बजते हैं। ये तो रही आपके वज़ीरों की बात। अब आपके प्यादे जो 80 एमएलए हैं, वो भी जब अपने घर से बाहर अपने एरिए में किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनके आगे एक पीसीआर लग जाती है। वो पीसीआर का मतलब ये होता है कि उनको रास्ता दिखाने के लिए। सर सारी उम्र तो वहाँ रहे हैं बेचारे, अब उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये सब हाथ जोड़कर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर कुछ गौर कीजिए। ये सर स्टेट, मैं एक बात कहता हूँ, कोई टेररिज्म नहीं है हमारे, ये टेररिज्म स्टेट ओन टेररिज्म है सर हमारे, ये स्टेट ओन टेररिज्म है। हमारे एक रिश्तेदार हैं बहुत दूर के, वो साउथ में कहीं आईजी लगे हुए हैं। उन्होंने एक बार हमें बताया कि अंकल हमारे यहाँ किसी पुलिस अफसर को एक गनमैन और एक ड्राइवर के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि पंजाब में क्यों ऐसा है फिर यार? तो उन्होंने कहा कि पंजाब में इसलिए है कि ये यहाँ आईएएस आईपीएस और पॉलिटिशियन को सूट करता है। दिस इज़ नॉट ए टेररिज्म सर, मैं अगेन कह रहा हूँ कि दिस इज़ ए स्टेट ओन टेररिज्म। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, इस स्टेट ओन टेररिज्म को ख़त्म कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये ख़त्म करना। इससे आप ये करेंगे तो आप देखिए आवाम हमारा बहुत खुशहाल हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी बहुत सुख से गुजरेगी। ये हूटर चलने बंद हो जाएंगे, पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगी। एक बात मान साहब और मैं कहना चाहूँगा आपसे इजाज़त लेने से पहले कि अल्लाह के लिए, भगवान के लिए मेरे मैसेज को गलत मत समझा जाए। मैं एक जंग आज़ादी, हमारी जो आज़ादी की जंग हुई थी उसके सिपाही का बेटा हूँ। तो मैं हमेशा देश और अपने मुल्क के लिए सोचता हूँ। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ देश से है, अपने वतन से है, हिंदुस्तान से है, इंडिया से है, भारत से है। आप में, मेरे में हिम्मत इसलिए हुई कि आप में एक सलाहियत है, आप में काबिलियत है, आप ऐसा कर सकते हैं। हमने अपनी बात, आवाम की बात आप तक पहुंचा दी है और अब हम उस मालिक से, उस बाबा जी से, उस वाहेगुरु से, उस अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको तौफीक बख्शे ये सब जो हमने कहा है उस पर गौर करने की और कुछ करने की। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।